आज की हमारी कहानी एक अनाथ लड़की के बारे में है जो अपने भाई को बचाने के लिए एक शैतान क्वीन का सामना करती है। तो चलिए देखते हैं उसकी स्ट्रगल से भरी जर्नी को, और प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो एक नरेशन हमें एक स्नो क्वीन के बारे में बताती है जिसने दुनिया को फ्रीज कर दिया है और इससे लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई है। तब वैगट नाम के विज़र्ड ने एक मैजिकल मिरर बनाया जिसमें कोई भी इंसान अपनी ट्रू सेल्फ देख सकता था, और स्नो क्वीन को लगा कि इससे उसका कर्ज खतरे में पड़ जाएगा। वो वैगट को पकड़ने के लिए अपने विंड मोस्टर को भेजती है, लेकिन वैगट किसी तरह बचता हुआ अपने घर पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ और बच्चे उसका वेट कर रहे हैं। उसकी वाइफ बच्चों को एक स्टोर रूम में छुपा देती है और हम देखते हैं कि उसका मैजिकल मिरर उसके बेटे के पास गिर गया है। जल्दी ही विंड मोस्टर उन तक पहुंच जाता है और वैगट और उसकी वाइफ को घेर लेता है। फिर वो बच्चों को ढूंढता हुआ स्टोर रूम में आता है, लेकिन मिरर की वजह से उन्हें नहीं पकड़ पाता और उसे वहाँ से वापस जाना पड़ता है। आगे हम स्नो क्वीन को देखते हैं जिसे लगता है कि अब वो वैगट उसके लिए कोई खतरा नहीं बन सकता, और वो अपने टोटल मिरर से दुनिया का हाल बताने को कहती है। मिरर उसे बताता है कि वैसे तो आपकी पावर बढ़ती जा रही है, लेकिन वैगट का वंश अभी तक नहीं हुआ है और इससे फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तब क्वीन होम नाम के till my shadow turns to sun rays, and we'll go through the wastelands, through the highways, and on. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. काई भी गर्डा की एक पेंटिंग को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन ओम देखता है कि वाइल ने चमकना बंद कर दिया है। चेक करते हुए वो पर्दे की ओर घूमता है जहाँ पर गर्डा छुपी हुई थी, और तभी वो वाइल फिर से चमकने लगती है। गर्डा बाहर उन्हें रोकने आती है और इसी चक्कर में वैगट का मैजिकल मिरर बाहर आ गिरता है, जिसमें झांकते ही ओम अपने असली रूप में आ जाता है और वाइल उसके हाथ से छूट जाती है। उसके टूटते ही विंड मोस्टर एक्टिवेट हो जाता है और उन सबको उड़ाकर अपने साथ कैसल की ओर ले जाने लगता है। गर्डा उन्हें रोकने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में और वो नीचे गिर पड़ते हैं और मॉन्स्टर काई को अपने साथ ले जाता है। गर्डा ओम पर बहुत नाराज होती है और पूछती है कि बताओ वो मॉन्स्टर मेरे भाई को कहाँ लेकर गया है। ओम ये जानकर हैरान हो जाता है कि वैगट की एक बेटी और भी है और बताता है कि मॉन्स्टर काई को लेकर स्नो क्वीन के पास गया है। गर्डा उसे इसका कारण पूछती है और ओम झूठ बोलता है कि क्वीन को आर्टिस्ट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे बचाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उसे भी बहलाकर क्वीन के पास ले जाना चाहता है और गर्डा भी बिना कुछ सोचे उसकी बात मान जाती है। आगे वो सब एक गार्डन में आते हैं और देखते हैं कि इतनी ठंड में वहाँ काफी हरियाली है। तभी गार्डन की केयर टेकर रोजी वहाँ आती है। उसे लगता है कि ये शायद उसकी फ्लावर्स को चुरा रही है। गर्डा इसके लिए उसे माफी मांगती है और रोजी देखती है कि उसके हाथ लगाने की फ्लावर्स फिर से
song. I don't wanna miss a beat. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and रोजी ने अपने मॉन्स्टर प्लांट को बुलाया और वो लोग उससे मिलकर भागने लगे। रोजी we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go through the wastelands, through the highways, and कि अब रोजी कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। इधर गर्डा और रोम चलते हुए एक केव के पास आते हैं और रोम बताता है कि ये मेरे ट्रोल क्लैन का बर्थ प्लेस है। वो बताता है कि कैसे एक टाइम पर यहाँ हजारों ट्रोल्स रहते थे, लेकिन स्नो क्वीन ने उन्हें करप्ट बना दिया और वो एक दूसरे को मारकर खत्म हो गए। कहा जाता है कि उनकी सोल्स यहाँ एक लेक में कैद है और जो कोई उसमें झांकता है वो भी इस कर्स का शिकार हो जाता है। ये कहकर वो गर्डा से आगे जाने को कहता है और बताता है कि मुझे कुछ देर अपनी फैमिली को याद करना है। तभी स्नो क्वीन उससे कांटेक्ट करती है और कहती है कि तुम्हें काई की बहन को भी ढूंढना होगा। इस पर रोम कहता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जल्दी ही वो आपके पास पहुंच जाएगी। लेकिन क्वीन उसे वॉर्न करती है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें भी तुम्हारी फैमिली की तरह गायब कर दूंगी। आगे वो गर्डा को लेकर एक ब्रिज क्रॉस करने लगता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और उसे बचाने के चक्कर में गर्डा की नजर उस लेक पर चली जाती है। वहाँ उसे काई दिखाई देता है जो उसे अपने दोस्तों को मारने के लिए कहता है, लेकिन गर्डा पर इस कर्स का कोई असर नहीं होता और वो ओर्म को खींचकर ऊपर ले आती है। ओर्म को विश्वास नहीं होता कि आखिर उसने इस कर्स को कैसे तोड़ दिया, लेकिन वो नहीं जानते कि अभी उन पर एक और मुसीबत आने वाली है। कर्स के टूटते ही वो जगह ढहने लगती है, लेकिन ये सब किसी तरह बचते हुए वहाँ से बाहर निकल आते हैं। आगे उनका सामना एक बूढ़े किंग से होता है जो अपने बेटे और बेटी से बहुत परेशान है, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि उनके डैड अब राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। किंग गुस्से में पैलेस को जलाने की सोचता है, जिससे वो और उसके बच्चे खतरे में पड़ जाते हैं, लेकिन गर्डा एडवाइजर की मदद से उन्हें बचा लेती है। उसके बच्चों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और किंग खुश होकर गर्डा को एक स्ले गिफ्ट करता है। रास्ते में ओर्म उसे अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है कि कैसे वो खुद भी स्नो क्वीन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो उसे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी उन्हें सामने एक लेडी नजर आती है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक पायरेट गैंग की मेंबर है और वो उन्हें पकड़कर अपने शिप पर ले आते हैं जो कई सालों से समुद्र में जमा पड़ा है। यहाँ वो अल्फिदा नाम की एक गर्ल पायरेट से मिलते हैं जो असल में कैप्टन की बेटी है और वो उनसे पूछती है कि तुम आखिर इस जगह पर क्या कर रहे हो। गर्डा उसे अपनी पूरी स्टोरी सुनाती है कि कैसे वो स्नो क्वीन को रोकने जा रही है, लेकिन अल्फिदा कहती है कि तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगी और बेहतर है कि तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओ, क्योंकि वैसे भी मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है। फिर अल्फिदा उसे अपने प्लान के बारे में बताती है कि कैसे वो एक नया शिप बनाने वाले हैं और इससे उनकी पायलट लाइफ फिर से शुरू हो जाएगी। इस पर गर्डा कहती है कि शिप बनाने से तुम्हें क्या ही फायदा होगा, क्योंकि समुद्र तो वैसे भी पूरा जमा पड़ा है। अल्फिदा भी ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और अपनी मॉम से रिक्वेस्ट करती है कि उन्हें गर्डा को छोड़ देना चाहिए।
उसकी मॉम भी ये सोचकर मान जाती है कि क्या पता ये लड़की सच में स्नो क्वीन को हरा दे, क्योंकि उससे ये समुद्र फिर से ठीक हो जाएगा और वो अपने पायरेट वाले काम को फिर से कर सकेंगे। जाने से पहले वो उन्हें एक रेनडियर गिफ्ट करती है और गर्डा और उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं। यहाँ से सीन चेंज होकर स्नो कैसल में आता है, जहाँ काई ने स्नो क्वीन की एक पेंटिंग बनाई है। स्नो क्वीन उसके टैलेंट से बहुत इम्प्रेस होती है, लेकिन कहती है कि अब मैं तुम्हें अपना टैलेंट दिखाऊंगी, और ये कहकर काई को फ्रीज कर देती है। इधर गर्डा और उसके साथी एक विच के पास आते हैं, जो सेंस करती है कि गर्डा के पास एक मैजिकल मिरर है और बताती है कि ये लोगों को उनके अंदर की सच्चाई दिखाता है और इसीलिए स्नो क्वीन इसका सामना नहीं करना चाहती। यहाँ वो स्नो क्वीन के पास्ट के बारे में बताती है कि कैसे वो इरमा के नाम से पैदा हुई थी, लेकिन बचपन से ही उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स थी जिससे लोगों को डर लगने लगा था, और इसीलिए उन्होंने इरमा को कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो उसे एक विच समझते थे। दुखी होकर एक दिन इरमा ट्रोल्स की केव में आई और लेक गांव से विश मांगी कि काश उसके सारे दुश्मन फ्रीज हो जाएं। लेकिन नफरत से उसका दिल कमजोर हो चुका था और इसी वजह से डार्क पावर ने इरमा की सोल पर कब्जा कर लिया और इससे वो स्नो क्वीन में बदल गई। आगे वो गर्डा को एक एडवाइस देती है कि मिरर ही तुम्हें आगे जाने का रास्ता दिखा सकते हैं और इसी से तुम्हें स्नो क्वीन से लड़ने की ताकत भी मिलेगी। फिर वो उन्हें एक बोट देती है और कहती है कि ये तुम्हें सीधा कैसल तक ले जाएगी, और गर्डा और उसके साथी उसे लेकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ओम को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसे गर्डा को स्नो क्वीन के पास नहीं ले जाना चाहिए, और वो उसे आगे जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गर्डा उसकी एक नहीं सुनती और कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बदल गए हो, लेकिन तुम तो अभी भी एकदम कायर हो। और ये कहकर वो और लूटा के लिए ही कैसल की ओर चले जाते हैं। अंदर उसे फ्रीज पड़ा हुआ काई नजर आता है और वो उसे जगाने की कोशिश करने लगती है। तब ओम उसे बताता है कि ये इस तरह नहीं उठ पाएगा, और गर्डा उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी वो लोग स्नो क्वीन को आते हुए देखते हैं और गर्डा उसे अपने भाई को होश में लाने को कहती है। इस पर स्नो क्वीन कहती है कि उसकी अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम भी अपनी फैमिली की तरह फ्रीज होने वाली हो। ओर्म को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है कि मेरे होते तुम गर्डा को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि गर्डा और उसके भाई को यहाँ से वापस जाने दो। क्वीन कहती है कि लगता है तुम दोनों फ्रेंड्स बन चुके हो, लेकिन क्या गर्डा जानती है कि तुम उसे झूठ बोलकर यहाँ लाए हो। वो गर्डा से कहती है कि ट्रोल कभी किसी के दोस्त नहीं बन सकते और तुम्हें इस धोखेबाज से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। फिर वो अपने स्नो जायंट्स को समन करती है, जिनके साथ कुछ आइस ट्रोल्स भी हैं, और वो गर्डा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओम उन्हें ऐसा नहीं करने देता और वो उनसे बचकर भागने लगते हैं। जायंट्स के अटैक से वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ओम गर्डा से मिरर रूम में जाने को कहता है। फिर आइस ट्रोल से बचने के लिए वो एक